हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरीज विद मुनीश। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची डरावनी कहानी। राहुल, जयंत और वसीम पहाड़ पर कार दौड़ाते हुए जा रहे थे। हिमाचल की ट्रिप पर दिल्ली से वीकेंड मनाने 6 महीने के बाद निकले थे। जयंत को ड्राइविंग का शौक तो था ही, तो गाड़ी अच्छे से ही चला रहा था और धीमे धीमे चलते हुए अंधेरे में भी पहाड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे मैदानी इलाके में गाड़ी चला रहा हो। चलती गाड़ी में अचानक राहुल ने कहा, अरे जयंत, रोक रोक, अबे गाड़ी रोक जल्दी। गाड़ी बिल्कुल मोड़ पर निकले हुए पहाड़ के नुकीले हिस्से पर खड़ी थी। वसीम और जयंत दोनों गाड़ी से उतरे और उतरकर राहुल के पास आकर खड़े हुए और कहा, क्या हुआ, पागल हो गया है क्या? गाड़ी क्यों रुकवा दी, वो भी इस तरह? राहुल मुड़ा और उसने दोनों से कहा, हम यहाँ पहले भी आए हैं। याद है 6 महीने पहले ठीक ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल यहीं रुके थे हम लोग। और उसके बाद राहुल बोलते बोलते चुप हो गया। अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाया था क्योंकि पास की चट्टानों से एक आवाज़ ने उसका ध्यान भटका दिया। राहुल उन चट्टानों की ओर धीमे धीमे बढ़ा और दोनों चट्टानों के पास जाकर उसने पत्थरों के बीच से देखा तो एक लड़का और एक लड़की दुनिया से बेखबर प्यार में डूबे थे। और लड़की एक ही बात कहे जा रही थी, छोड़ो ना विशाल, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। इस वक्त पहाड़ों की चट्टानों के बीच ऐसा नज़ारा देखकर राहुल की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी और जयंत और राहुल तुरंत वहां से भागे। कार स्टार्ट की और जयंत ने गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर दौड़ा दिया था। गाड़ी करीबन 4 किलोमीटर आगे पहुंच कर गाड़ी लोड नहीं ले पाई और रुक गई। दिल्ली से लेकर यहाँ पहाड़ों तक जिस तरह गाड़ी जयंत ने भगाई थी, उसी का नतीजा था गाड़ी का अपने आप रुक जाना। उसने नीचे उतरकर चेक किया तो पेट्रोल ख़त्म था और कार्बोरेटर से धुआं निकल रहा था। ये धुआं तो पानी डालकर रोक दिया और मन ही मन यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि गाड़ी 4 किलोमीटर पहले उन चट्टानों के पास नहीं रुकी। पहाड़ों की चट्टानों पर धक्का देकर गाड़ी को आगे ले जाना किसी सुपर हीरो का ही काम था। किसी तरह तीनों ने धक्का मार के करीब 30-40 मीटर आगे मोड़ पर गाड़ी लगाई और सोचने लगे कि कैसे निकला जाए यहाँ से। आगे तकरीबन 20 किलोमीटर और जाना था। तीनों की आंखों में वो लड़का लड़की अभी भी थे। एक ट्रक उस तरफ से नीचे घाटी की ओर आता दिखाई दिया तो राहुल ने कहा, मैं लिफ्ट लेकर नीचे से पेट्रोल लेकर आता हूँ, तुम लोग गाड़ी में ही रुके रहना और बाहर मत निकलना। राहुल ने हाथ दिखाया तो गुजरती हुई ट्रक रुकी। राहुल ने, भाई साहब, नीचे के पेट्रोल पंप तक जाना है, ले चलेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रक वाले ने इशारे से उसे बुलाकर बिठा लिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। ट्रक में ड्राइवर और एक हेल्पर होता ही है, पर इस ट्रक में ड्राइवर था और उसकी बीवी ही उसकी हेल्पर थी। ड्राइवर ट्रक चला रहा था, बीवी उसके पास बैठी थी और किनारे पर कोने में राहुल बैठा था। वापस 4 किलोमीटर जाते जाते ही ट्रक वाला और उसकी बीवी ज़रा करीब होने लगे तो राहुल ने दूसरी तरफ नज़र घुमा ली, लेकिन ज़्यादा देर नहीं घुमाए रख सकता था वो अपनी नज़र, क्योंकि ट्रक वाले की बीवी खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो ना विशाल, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। राहुल उधर घूमकर देखता, उससे पहले ही ट्रक वाले ने कहा, अरे इन्हें कौन सा वीडियो बनाते वक्त शर्म आई थी जो मुझे अब आएगी।
राहुल ने इतना सुना और चलते ट्रक से नीचे कूद गया। राहुल तेज चलते ट्रक से इतनी बुरी तरह से गिरा था कि घुटनों में बहुत बुरी चोटें आई थी। उठने लगा तो करहाटें निकल गई और देखा कि घुटने तो फिर भी ठीक थे, लेकिन बुरी तरह गिरकर सड़क पर घिसटने से बदन जगह जगह से कट छिल गया था। बहता हुआ खून कुछ ही देर में पूरे कपड़ों को सुर्ख लाल कर चुका था। राहुल को दोस्तों की चिंता हुई कि वे तो कूद कर बच गया, लेकिन वहाँ उनके साथ कुछ न हो जाए। यह सोचते ही जयंत और वसीम को मिलने वापस उसी जगह जख्मी हालत में राहुल भागा और भागते भागते ऐसे ही जख्मी हालत में पहुंचा तो देखा पार्किंग लाइट्स ऑन थी, गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे। जयंत और वसीम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे थे। राहुल दौड़ता हुआ गाड़ी तक पहुंचा और जोर जोर से गाड़ी को खटखटाने लगा, लेकिन उन दोनों ने जख्मी हालत में राहुल को पहचाना ही नहीं, इसलिए ना खिड़की खोली ना दरवाज़ा। राहुल आखिर में गुस्से में चिल्लाया, अरे मैं हूँ गधो, राहुल हूँ राहुल। राहुल को देखकर जब पहचाना तब जाकर जयंत ने लॉक खोला और दोनों जब गाड़ी से उतरे तो दोनों को राहुल ने पूरी बात बताई कि कैसे वो चलते चलते ट्रक से कूद के भागा। राहुल ने साफ साफ कहा, यहाँ रुके तो तीनों मारे जाएंगे, चलो यहाँ से फौरन। इस पर वसीम ने थोड़ा खींचते हुए कहा, राहुल सब कुछ ठीक है, लेकिन मरे हुए लोग वापस कैसे आ सकते हैं यार। राहुल कुछ भी जवाब दे पाता उससे पहले एक मैसेज आया था वसीम के फ़ोन पर। मैसेज खोला तो उसमें लिखा था, मरे हुए लोग भी लौट कर आते हैं वसीम। वसीम की आंखें वो मैसेज पढ़कर किसी फुटबॉल की जितनी बड़ी होती गई। वसीम ने उसको रिप्लाई मैसेज करा, कौन हो तुम। अगला मैसेज भी तुरंत ही आया जिसमें लिखा था, मेरा नाम विशाल है। वसीम ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया तो वो नंबर स्विच ऑफ था। 3-4 बार फ़ोन लगाया पर हर बार नाकामयाबी ही हासिल हुई और तभी उस नंबर से एक वीडियो आया। वीडियो डाउनलोड होने के बाद तीनों ने जब उस वीडियो को देखा, राहुल उछाल के एकदम गाड़ी के अंदर बैठा और चीखता रहा, चलो यहाँ से निकलो, नहीं तो सब मारे जाएंगे, यहाँ से निकलो। तभी अचानक से एक जोर की आवाज़ हुई और राहुल की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई, क्योंकि राहुल की कार के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर ऐसे गिरा कि गाड़ी के परखच्चे तो उड़े ही, पर साथ में राहुल भी नहीं बचा। वसीम और जयंत वहाँ से ऐसे भागे जैसे उनके पैरों में हवाई जहाज़ का इंजन लगा दिया हो। दोनों भागते हुए जा रहे थे जब एक बस पीछे से आते हुए दिखाई दी। हाथ दिखाते चीखते चिल्लाते बस रुकी और बस के रुकते ही वसीम और जयंत एक छलांग में उस पर चढ़ गए और अंदर जाकर बोले, पुलिस स्टेशन चलो, पुलिस स्टेशन चलो, सामने कोई पुलिस स्टेशन है क्या। कंडक्टर ने दोनों का हाल देखा और फिर बड़े रुहासे अंदाज में उसने कहा जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो, देखो यदि रास्ते में पड़ा तो पहुंच जाएंगे, वरना शोर मचाया तो टांगे तोड़कर फेंक दूंगा नीचे। दोनों ने टिकट खरीदा और सीट पर बैठ राहत की सांस ली। बैठे बैठे दोनों खिड़की से झांकते हुए जा रहे थे कि कब नीचे पहुंचेंगे और पुलिस स्टेशन में राहुल की मौत की रिपोर्ट लिखवाएंगे। लेकिन पुलिस स्टेशन आने में टाइम था। बस एक और बस स्टॉप पर रुकी। कुछ खास भीड़ नहीं थी बस में और लोग भी दो ही चढ़े। ऐसी ठंड में वो भी सभी की तरह शॉल ओढ़े हुए थे और आकर असीम और जयंत के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। बस
एक बार फिर से चल पड़ी। आगे की सीट पर वसीम और जयंत और पीछे की सीट पर दोनों शॉल ओढ़े बैठे लोग। अचानक वसीम और जयंत ने एक आवाज़ सुनी, छोड़ो ना विशाल, कोई देख लेगा। वसीम और जयंत को ऐसा लगा जैसे पेट के अंदर उनकी आंतें सूख गई, डर के मारे। दोनों पीछे पलटकर देखने ही वाले थे कि कौन है वो दोनों, जब गर्दन से पकड़कर उनके ठीक पीछे बैठे लोग उनका गला घोंटने पर उतारू थे। वसीम और जयंत का दम घुट रहा था। दोनों की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। अब बस उसी वक्त जब मौत उन्हें खींचकर उनके बदन से अलग करने ही वाली थी, तभी कंडक्टर की कड़क बदलिहाजी में आवाज़ आई, ओए चल उठ जा, पुलिस स्टेशन आ गया है तेरा। दोनों ने एक दूसरे को पसीने में नहाया हुआ चेहरा देखा तो दोनों को ही समझ आ गया कि दोनों शायद एक साथ एक ही सपना देख रहे थे। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बस से उतरकर दोनों सीधे पुलिस स्टेशन की ओर दौड़े और दौड़ते दौड़ते ही वसीम ने पलट कर देखा तो जाती हुए बस में से वो लड़का लड़की खिड़की से उन दोनों को देखते हुए दिखे। बस चली गई। वसीम और जयंत दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाने लगे। उनकी पूरी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर ने जीप निकलवाई और दोनों को लेकर मौके वारदात पर पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा गाड़ी की छत पर एक पत्थर गिरने का डेंट है और अंदर एक जख्मी लाश। पुलिस वालों को वहीं समझ आया जो किसी को भी लगता कि वसीम और जयंत ने उसे मारकर ये नाटक किया होगा। दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां उनसे पूछताछ शुरू की गई। जल्दी बता, क्या मांजरा है ये सब? क्यों मारा उस लड़के को? क्या दुश्मनी थी तुम दोनों की उससे? पुलिस ऑफिसर ने दोनों से सख्ती से पूछा। उन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब थी और 2-4 थप्पड़ पड़ते ही रोने भी लगे। रोते हुए एक ही बात वो बार बार बोलते रहे, हमने कुछ नहीं किया है सर, हमारा दोस्त था वो राहुल, हम उसको क्यों मारेंगे सर, हम उनको क्यों मारेंगे? पर पुलिस ऑफिसर ने एक ना सुनी और दोनों की जम के पिटाई की। एक ही बात बार बार कहते रहने से पुलिस वालों का गुस्सा बढ़ता गया और साथ ही पड़ती हुई मार भी। इसी बीच रोते रोते अचानक वसीम की आवाज़ बदली और उसने कहा, हमने कुछ नहीं किया सर, राहुल को हमने नहीं मारा है सर। एकदम से आवाज़ बदलते ही वह बोला, लेकिन 6 महीने पहले हम तीनों ने एक वीडियो बनाया था जिसकी वजह से 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। इंस्पेक्टर साहब, 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। 6 महीने पहले ये तीनों ऐसे ही एक वीकेंड पर यहाँ आए थे, उसी जगह उन्हीं चट्टानों के बीच। वो लड़का लड़की पहली बात करते दिखे थे। हनीमून पर आया एक कपल था। विशाल और मोना दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे जब तीनों ने उनका वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल दिया था, एक अनजान अकाउंट से। और वीडियो 2 महीने में ऐसा वायरल हुआ कि शर्म से विशाल और मोना ने खुदकुशी कर ली, जिसकी जानकारी तीनों को अखबार से मिली थी। राहुल के तो उसके किए की सज़ा मिल गई और भले ही पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि राहुल हार्ट फेल होने से मर गया था, लेकिन फिर भी केस कुछ ऐसा बना कि वसीम और जयंत को जेल हुई। बाद में उन दोनों को पागल करार देकर पागल खाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया और 2 महीने बाद सुनने में आया कि उन दोनों की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई।
अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।